जी फर्स्ट ईयर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। डोमेन ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज -1 1। अब इसको याद रखना, ठीक है। अब करते चले, पहले सीकेंट का करते हैं, फिर कोसीकेंट का करेंगे, फिर टेंजेंट और कोटेंजेंट का, और ये आपको बाद में जब कर चुके ना फिर आपको पता चलेगा कि हमने सीकेंट का पहले क्यों डिस्कस किया, टेंजेंट का करना था ना उसके बाद। अच्छा, ये मैंने सामने लिखा, ये आपको पता है, फिर भी रिफ्रेश करने के लिए 90 डिग्रीज को अगर रेडियंस में लाना हो π/180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा ख्याल है शायद मैं क्लास में भी इतनी डिटेल में ना बता सकूं, टाइम नहीं होता है, इधर मैं ज्यादा डिटेल से, उधर तो आप सुनते हो ना, खत्म सुनते भी हो के नहीं, लेकिन इसमें आपका ये एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा कि हमने सुना नहीं, ठीक है। आप 4 दफा लगा के इसे सुन सकते हो। 270 इसको रेडियंस में लाना है, ये आपके पास हर स्टेप जब भी आता है मैं उसको रिपीट करती हूँ ताकि अगर किसी को नहीं ज़हन में तो पता लगे। ये इसको जिसको भी रेडियंस में लाना हो π/180 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आता है। बहरहाल ये आगे यूज होगा तो इसलिए मैं बता रही हूँ, मतलब आगे आपको बार बार ये सॉल्व नहीं करना पड़ना चाहिए। सो डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। सबसे पहले डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था, डोमेन में आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए किसी सूरत में, क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड हो जाता है। देखो, इफ आवर डिवाइजर इज 0 देन, इसको समझ लें अच्छे से, ठीक है। इफ आवर डिवाइजर इज 0 देन इशू मसला हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं रियल, हमने फिर क्या करना है, इसका डोमेन लिखना है ना, किसके लिए ये डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जहां जहां पर डिवाइजर, ये नीचे डिनोमिनेटर 0 होता है ना, ये डिवाइजर ही 0 का मतलब था ये डिवाइड करने वाला नीचे ही ज़ाहिर होता है ना, जहां जहां ये नीचे वाला 0 होगा ना, उन पॉइंट्स को निकाल देंगे, उन नंबर्स को निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे हम कहेंगे ये इसका डोमेन है, ठीक है। तो सो देयर इज इशू, वी सी दैट एट 90, देखो इधर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, cos 90 0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया ना, इसका मतलब 90 को निकाल देना। cos 270 फिर 0 होता है, इसका मतलब है 1/0 आएगा, फिर इसको निकाल देना, ठीक है। उसके बाद अगला ले लो, cos 2, ये π/2 90 पे लिया, 90 या π/2 एक ही बात है, ये मैंने सामने निकाल के भी बताया। अब इनको 90 कहो या π/2 एक ही बात है, π/2 रेडियंस में होता है ये एंगल ही है। उसके बाद 3π/2 270, 5π/2 ये मैंने निकाल के बताया, 5π/2 450, 5π/2 ये भी cos 5π/2 लोगे ना तो इसका आंसर भी 0 आएगा। नेक्स्ट पेज पे मैंने निकाल के बताया कि कैसे 0 आता है। इसका मतलब है, ये जरा ध्यान करें, ये π/2 को आप लिख सकते हो 10π/2, इसको आपने क्या लिखा 30π/2, इसको क्या लिखा 50π/2। अगले हम ना भी लिखें तो इसका मतलब है, लाजमी बात है आपके पास ये ऑड आते जा रहे हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7π/2 है, ठीक है। तो ये मल्टीपल किसकी है ना, 1, पहले 1 का मतलब है ये π/2 का ऑड मल्टीपल 1 है, इधर ऑड मल्टीपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 5 से। ऑब्वियसली अगला क्या होगा 7π/2, उससे अगला क्या होगा 7 के ऑड लेना है ना, उसके बाद 9π/2, फिर 11 हो गए। बहरहाल लिखने की जरूरत नहीं है, पता लग गया कि हमें ऑड मल्टीपल जो है ना 90 के यानी कि π/2 के, उन पर ये सारा ये cos जो है ना वो 0 हो जाता है। तो इन सारों को हमने निकाल देना है। अब देखो अप टू मैंने 100 लिखा, कितने को हम निकालें, किस तरह से लिखें, इसको हम जनरल फॉर्म में जनरलाइज करके लिखेंगे। आप क्या देखो, एट दीज पॉइंट्स, ये देखो द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 0, ठीक है। मैंने दोनों सूरतों में लिख के दिखाया, हालांकि जरूरत नहीं थी, ओनली मैं यही लिख देती तो काफी था, लेकिन मैंने बताया कि ये कैसे। उसके बाद क्या लिखोगे, इसका मतलब है थीटा हमने क्या रखना है, अच्छा माइनस के साथ भी ऐसा ही है, -cos -π/2 मैंने आगे ये देखें इधर लिखोगे ना -π/2 या -90, cos -90। अब आपको पता है cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा होता है, पता है ना, मैंने पीछे लेक्चर में करवाया, cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। इसी तरह cos ऑफ -90 इज इक्वल टू cos 90, तो cos 90 फिर 0 है, तो इसका मतलब है माइनस जब लेंगे ना तब भी नेगेटिव, सारे यही एंगल लेंगे तो फिर भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, ये वाले पॉइंट्स हमने नहीं लेने हैं, ये वाले एंगल्स नहीं लेने हैं इन पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब अब ये सारे प्लस माइनस के साथ मैंने लिखे, पहले प्लस के साथ लिखे, इसका माइनस के साथ भी हैं। अब क्या, इसको सारे तो नहीं मैंने बताया लिख सकते हैं, क्या करेंगे, ये मैंने क्या बताया कि ये ऑड मल्टीपल्स हैं π/2 के, तो ये या इसको लिख लेंगे थीटा इज नॉट इक्वल टू, ये हमने नहीं लेना है, क्या है 2n+1 इंटू π/2। ये सारे लिखने की बजाय ना 2n+1 मल्टीप्लाई बाई π/2 तो सबके साथ है ना, ये 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। देख लो इधर, जब n को आप रखोगे ना 1 से शुरू कर, n बिलोंग्स टू z,
जीरो से शुरू करोगे तो जीरो, कॉस जीरो तो वैसे ही जीरो, सॉरी कॉस जीरो तो 1 होता है ना, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव। यहाँ पर जब आप n को 1 रखोगे, ठीक है ना, पहले आप इंटेजर्स हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लिखा नहीं, कुछ नहीं ना लिखा हुआ, इंटेजर जब आप 0 रखोगे, ठीक है, यहाँ पर जब n को 0 रखोगे, ये 0 तो π/2 आ गया, ये देखें पहला π/2। फिर आप क्या करोगे, पॉजिटिव चले ले रहे हो, इसके बाद नेगेटिव भी ऐसे ही, फिर आप क्या करोगे, 1 रखोगे, यहाँ पर 1 रखोगे ना, तो 2 + 1 यानी कि 3π/2, ये देखें 3π/2। फिर आप क्या रखोगे, 2 रखोगे तो ये 4 + 1 5π/2, ये देखो। तो मतलब इस सारे लिखने की बजाय हम ये लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया, अब कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फिर आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि इन सारे लिखने की बजाय हम ये करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेज पर आप देखो जरा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल इसी तरह फिर नेक्स्ट आपने करना है सेकंड का। देखें उसको मैंने ऐसे लिखा था 1 × π/2 3 × π, मैंने पीछे बताया, ठीक है। फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, इसका मतलब है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आता है, जो मैंने तफसील बताई, ठीक है। आप इसको 4-5 दफा पढ़ो, इसमें देखने वाली समझने वाली 2-3 ही बातें हैं। सिमिलरली फॉर नेगेटिव मैंने पीछे बता दिया, वी हैव टू अवॉइड, इन चीजों से हमें बचना है। इसका मतलब है डोमेन ऑफ सीकेंड क्या करेंगे, ये 2n + 1 × π/2 पर 0 आता था ना डिनोमिनेटर में, तो रियल नंबर्स में से इसको निकाल देना है। समझ आइए, क्योंकि इधर क्या होता है, इन पॉइंट्स पर ये 0 आ जाता है, ये है डोमेन। अब देखो मैंने 2n + 1 कैसे लिखा। दूसरी बात, ये मैंने cos 450 करके बताया कि ये भी 90 कैसे आता है। 450 को लिख सकते हो 360 + 90, ठीक है। 360 + 90, ये देखें यहाँ पर 360 प्लस, वैसे भी ये जनरल एंगल है, 360 + 90 आंसर 90 ही, cos 90 आएगा। ये देखो 360 + 90 पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और 360 वाले चेंज नहीं होते, आंसर इज अगेन cos ऑफ 90। तो जनरल एंगल्स का हिसाब लगाओ तो ये क्या है, cos × ये 2π है ना असल में, तो +90 अगेन यही आंसर है और cos 90 0। इस तरह से मैंने बताया था कि आपको 450 या 5π/2 वो भी 0 आता है। अब क्या है, ये देखो बाय जनरल एंगल आप इसको इस तरह भी, क्योंकि cos 2n π + θ = θ होता है ना, यानी कि ये क्या है 362π है ना, 2n इधर 1 है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, +90 तो आंसर यही वाला आएगा, ये थीटा हमारे पास 90 है। बहरहाल दोनों तरीकों से मैंने आपको लिख के बताया, इस तरह से भी और इस तरह से भी। अब क्या करना है, मैं जो ऑड वाला बताने वाली थी उसको समझ लो, मैंने बताया आपको ज़बानी, लेकिन ये 2n + 1 मैंने कैसे लिखा। अब मुझे ये बताएं कि 2n इज इवन, ये पता है n को, n जो मर्जी हो, n को 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कोई भी इंटीजर ले लो ना, तो जब किसी को देखो n को 1 रखोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 2 इवन है ना, 2 रखोगे, 2 तो पहले ही इवन है, अगर फर्ज करो 2 भी रख लो तो 4 इवन आ जाएगा। फिर 3 रखो, n को जब 3 रखोगे वो ऑड है ना, ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, फिर इवन आ जाएगा। फिर चलें 5 ले ले, मैंने n को 5 रखा, 5 ऑड था ना, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। फिर इसका मतलब कि किसी भी इंटीजर को ऑड बेशक होगा, आप उसको 2 से ज़रब दोगे, आंसर हमेशा इवन होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए जब भी 2 से किसी को मल्टीप्लाई हो, ठीक है, ये हमें क्लियर पता लग गया इवन है। अब अगर फर्ज करें मैं कहती हूँ इवन मैं ले रही हूँ, मैं कहती हूँ 6 इवन है ना, इसमें 1 जमा कर दो, ऑड आ गया ना। फर्ज करो मैं कहती 8 इवन है ना, इवन, ठीक है ना, तो आप इसको 8 में 1 जमा करो, 9 आ गया, ऑड हो गया। इसका मतलब कि किसी इवन नंबर में 1 जमा कर दें तो ऑड आ जाता है। 2n हमें बड़ा क्लियर पता है इवन है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसमें 1 ऐड कर दिया तो ऑड हो गया, इसलिए ये ऑड, इसको ऑड बोलना है, ठीक है। देखो जैसे 6 इज इवन, 6 + 1 इज ऑड। ये 6 क्या है, मैंने 2n इवन नंबर लिया है ना, देखो ना, क्योंकि 2n मैंने बताया इवन, तो इसलिए ये अब याद रखना, ये याद कर लोगे तो नेक्स्ट टेंजेंट में भी ऐसे आता है। अब रेंज करना है, डोमेन हो गया, रेंज में आपके, या इसको यूं भी लिख सकते हो, आपके उधर लिखा होगा ना तो ध्यान रखना, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या डोमेन को इस तरह से लिख सकते हो, डोमेन ऑफ द सीकेंड थीटा इज दिस, रियल नंबर में से ये माइनस कर देना है, या इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, रियल नंबर में से ऐसी वैल्यूज एक्स, मतलब वैल्यूज एक्स की वैल्यूज है, इधर हम रियल नंबर्स ले रहे हैं ना, थीटा वगैरह सारे, थीटा को x सच दैट x ऐसा है कि 2n + 1 × π/2 के बराबर नहीं लेना। बराबर अगर लेना है तो रियल नंबर में से उसको निकाल देना है। ये लिखा है कि ऐसा x जो इसके बराबर, ऐसी वैल्यूज के बराबर है, यानी कि ये 2n मैंने मुझे बताया ना, π/2 3π/2 ऐसी वैल्यूज पर 0 हो जाता था ना डिनोमिनेटर, इन सारों को, यानी कि x ऐसी वैल्यूज के अगर बराबर है तो उसको रियल नंबर्स में निकाल देना है। n बिलोंग्स टू z, वी नो दैट द रेंज ऑफ, अब ठीक है ना, नो रेंज ऑफ द कॉस फंक्शन इज -1 1,
अब कॉस फंक्शन, अब इसका क्या है डोमेन, तो ये डोमेन इसको ऐसे या ऐसे एक ही बात है। अब रेंज लिखने वाले हैं। रेंज में आपको पता है कॉस फंक्शन का रेंज क्या होता है, -1 बताया था ना, या इसको ये लिख सकते हैं। अब सीकेंट फंक्शन के लिए क्या करेंगे, इसका उलट लेंगे, ज़ाहिर है ये नीचे इसका कॉस का रेंज लिखा, रेंज कर रहे हैं। बट हियर द पॉइंट्स आर, अब इसके ये कौन से पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बड़ी बताया पीछे बड़ी डिटेल में। -1 का मतलब है -1 खुद भी शामिल है, 1 भी शामिल है, दरमियान में 0 भी है। -1 तो ठीक, नीचे 1 के नीचे -1 आ जाए कोई मसला नहीं, 1 के नीचे 1 आ जाए कोई मसला नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। देख बट हियर द पॉइंट्स आर -1 0 1, ये नीचे, तो बट एट द पॉइंट 0 देयर इज इशू। इसका मतलब क्या है, इशू हो जाएगा, कि इसका मतलब क्या है कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो वी क्विक आउट इट, हम इसे क्या करेंगे, निकाल देंगे, 0 को निकाल देंगे। तो 0 को निकालने का मतलब क्या कि हमारे पास ओनली बचा -1 और 1। तो आप इसको देखो तो सीकेंट फंक्शन, सीकेंट थीटा या कैन हैव द, कहता है सारी की सारी वैल्यूज ले सकता है सवाए 0 के, ये है सीकेंट का रेंज। या फिर उसको इस तरह से लिख लें कि रियल नंबर में से क्या निकालना है, ऐसी वैल्यूज जो -1 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है। -1 से बड़ी ठीक है ले सकते हैं, 1 से छोटी, लेकिन उसके दरमियान में -1 से बड़ी और 1 से छोटी को आपने क्या करना है, रियल नंबर में से ये x सच दैट माइनस, इसके दरमियान में आता क्या है, 0 आता है ना, या फिर इसको ओपन इंटरवल में रियल नंबर में से आपने ये वैल्यूज निकालनी है, कौन सी, x यानी कि -1 और 1 के दरमियान। और वो क्या है, असल में इसका क्या मतलब है, x -1 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी कि ऐसी वैल्यू जो -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो वो 0 ही होगी ना, तो इसका मतलब 0 ही है ना, तो रियल नंबर में से 0 को निकाल देना है। ये आपका सीकेंट का रेंज है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोसीकेंट का रेंज करेंगे।